ये एडजेक्टिव किसके लिए आते हैं? जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट उसके लिए आते हैं क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का रोल क्या होता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या करना? मॉडिफाई करना। मॉडिफाई मतलब उनकी विशेषता को बताना। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैंने एडजेक्टिव। अब डेफिनेशन क्या बोलती है? एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ये एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताएगा? या तो नाउन की विशेषता बताएगा या किसकी बताएगा? प्रोनाउन की। और नाउन प्रोनाउन क्या काम करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में? ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनते हैं सेंटेंस में। जो नाउन और प्रोनाउन ये पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन एंड प्रोनाउन। तो ये इंग्लिश में किसका काम करते हैं? इंग्लिश में ये सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं और ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। कौन? ये नाउन और प्रोनाउन। और ये नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब बनेंगे तो इनको मॉडिफाई कौन करेगा? इनको मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव। प्रोफेशनल इंग्लिश राइटिंग स्किल्स की अगली वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो हम एडजेक्टिव्स के ऊपर करेंगे। ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आज मैंने शूट की है क्योंकि मुझे कुछ ड्यूटी के दौरान समय नहीं मिल पाया जिसके कारण इतना ज़्यादा विलम्ब हो गया है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एडजेक्टिव्स क्या है? एडजेक्टिव्स कभी आप अभी आप इंग्लिश सीख रहे हो तो कभी आपने कोशिश करी इन सब चीज़ों को सीखने की? एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, है ना? एडजेक्टिव्स एडजेक्टिव्स पार्ट ऑफ स्पीच में एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये हमारा क्या होता है? एक फंडामेंटल रूल है इंग्लिश का। सब्जेक्ट पकड़ना, वर्ब पकड़ना और ऑब्जेक्ट पकड़ना उसका। मतलब एक सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट की ही क्या होगी? एक वर्ब होगी। और एक सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट की क्या होगी? वर्ब होगी। और उस वर्ब का क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट होगा। तो ये एडजेक्टिव जो है एडजेक्टिव्स, ये एडजेक्टिव किसके लिए आते हैं? जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट उसके लिए आते हैं क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का रोल क्या होता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या करना? मॉडिफाई करना। मॉडिफाई मतलब उनकी विशेषता को बताना। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैंने एडजेक्टिव। अब डेफिनेशन क्या बोलती है? एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ये एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताएगा? या तो नाउन की विशेषता बताएगा या किसकी बताएगा? प्रोनाउन की। और नाउन प्रोनाउन क्या काम करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में? ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनते हैं सेंटेंस में। जो नाउन और प्रोनाउन ये पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन एंड प्रोनाउन। तो ये इंग्लिश में किसका काम करते हैं? इंग्लिश में ये सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं और ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। कौन? ये नाउन और प्रोनाउन। और ये नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब बनेंगे तो इनको मॉडिफाई कौन करेगा? इनको मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ये लिखा है अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की। अब यहाँ पे नाउन क्या है? नाउन मतलब किसी व्यक्ति, विषय या स्थान का नाम। अभी क्या है? अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक लड़की है। यहाँ पे कॉमन नाउन है यहाँ पे ना, एक लड़की। लड़की का नाम नहीं लिखा है, बस क्या लिखा है? ब्यूटीफुल गर्ल। तो अभी ब्यूटीफुल क्या है? ये ब्यूटीफुल किसके लिए आया? ये ब्यूटीफुल इस ए के लिए तो आया नहीं, नहीं आया ना। अ ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल आया इस लड़की के लिए। ये ब्यूटीफुल किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये ब्यूटीफुल कर रहा है इस लड़की को मॉडिफाई। ये जो लड़की है, ये गर्ल, इसके बारे में बता रहा है कि ये गर्ल कैसी है? ये ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल क्या है यहाँ पे? ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है जो किसके बारे में बता रहा है? ये इस नाउन जो है यहाँ पे, जो नाउन है, ये नाउन इसके बारे में जानकारी दे रहा है कि ये जो लड़की है ये क्या है? ये सुंदर है। अब जैसे यहाँ पे आ गया 5 ईयर ओल्ड राम इज अ टाल बॉय। अब देखो यहाँ पे नाउन बताओ। नाउन नाउन यहाँ पे आ गया ये, है ना? एक राम एक नाउन है, एक लड़के का नाम है ना? स्पेसिफिक नाउन है, मतलब एक नाम दिया हुआ है हमने ना। और दूसरा क्या है? एक ये नाउन है बॉय, बॉय एक लड़का होता है ना? तो ये टाल किसके लिए आया और 5 ईयर ओल्ड किसके लिए आया? ये 5 ईयर ओल्ड इस के लिए तो आया नहीं, है ना? ना ये टाल के लिए आया। 5 ईयर ओल्ड मतलब 5 साल बड़ा, 5 साल उम्र का लंबा, ऐसा तो होता नहीं ना। तो इसमें क्या है? ये 5 ईयर ओल्ड किसके लिए आया? ये राम के साथ लगा है, राम के पहले लगा है, तो मतलब ये किसको बता रहा है? ये राम के बारे में जानकारी दे रहा है। ये 5 ईयर ओल्ड किसके बारे में आया? राम के बारे में आया। और ये बॉय है। अब बॉय से पीछे क्या लगा? टाल। टाल क्या है? टाल भी एक विशेषता है।
किसकी विशेषता बताएगा अभी ये? टाल टाल मतलब लंबा। तो लंबा किसके लिए आया? लंबा आया इस बॉय के लिए, क्योंकि बॉय से कहाँ लगा है? ये पहले लगा है, तो ये बॉय के बारे में बताएगा कि बॉय कौन-सा? बॉय लंबे वाला। तो बोल रहा है 5 साल का जो राम है वो एक लंबा लड़का है। 5 ईयर ओल्ड राम इज़ अ टॉल बॉय। चलो यहाँ पे एक आर्टिकल लगा लेते हैं ना, इज़ अ टॉल बॉय। समझ गए फ्रेंड्स? अभी एडजेक्टिव किसके लिए आया? एडजेक्टिव आया यहाँ पे नाउन के लिए। किसके लिए आया फ्रेंड्स? नाउन के लिए। अब यहाँ पे नाउन क्या थे? यहाँ पे गर्ल एक नाउन थी, तो हमने गर्ल से पहले एक एडजेक्टिव लगा दिया और गर्ल के बारे में बता दी कि गर्ल कैसी थी। मतलब कि गर्ल की विशेषता बता दी। विशेषता, गुण, हर विशेषता, गुण, क्वालिटी, इन सब चीज़ों को कौन बताता है? इन सब चीज़ों को बताता है एडजेक्टिव। ठीक है फ्रेंड्स? अब जैसे 5 ईयर ओल्ड राम इज़ अ टॉल बॉय है, तो 5 ईयर ओल्ड राम से पहले लगा, तो ये 5 ईयर ओल्ड जैसे राम के लिए आया। ठीक है फ्रेंड्स? और ये टाल किसके लिए आया? इस लड़के के लिए आया। तो जो 5 साल का जो लड़का है राम, उसका नाम राम है, वो क्या है? एक लंबा लड़का है। तो ऐसे एडजेक्टिव्स को पहचानना है। एडजेक्टिव की पहचान समझ आ गई इतनी? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं, एडजेक्टिव एक शब्द होता है, एक वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताएगा? नाउन या प्रोनाउन की। ठीक है फ्रेंड्स? मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। ये हो गया एडजेक्टिव। अभी और एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे जिसके कारण आपको क्या है और क्लियर हो जाएगा कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। अब देखिए एडजेक्टिव्स किस-किस तरह के होते हैं। एडजेक्टिव होता है, एक एडजेक्टिव होता है जो क्वालिटी बताता है। क्या बताता है फ्रेंड्स? क्वालिटी को बताता है। ये जो लिखा है ना क्वालिटी, मतलब किस तरह का? क्वालिटी। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक आदमी है कोई, ये लिखा है मैंने मैन, इसके पीछे लिखा हुआ ए या ऑब्लिक एन। ठीक है फ्रेंड्स? अभी मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है? ये लगाता हूँ, इसको हटा देता हूँ ना। हुँ, अब ये आदमी है एक, है ना? ए मतलब एक, मैन मतलब आदमी, है ना? कोई इंसान, मर्द। तो इसके एडजेक्टिव्स क्या होंगे? इसके एडजेक्टिव मतलब एक ब्रेव मतलब बहादुर। मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसको, अ ब्रेव मैन, एक बहादुर आदमी। तो ब्रेव किसके लिए आया? ये ब्रेव आया इस मैन के लिए। तो ब्रेव क्या हो गया? एक इस मैन की क्वालिटी को बता रहा है कि मैन की क्वालिटी कैसी है? बहादुर। तो ये ब्रेव क्या हुआ? एक एडजेक्टिव हुआ। सिमिलरली मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अ स्मार्ट मैन, कि ये ए स्मार्ट मतलब जो स्मार्ट होते हैं, है ना? जो वाइज़ होते हैं, है ना? जो काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं, है ना? जिनका विज़डम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना? उनको बोलते हैं क्या है? स्मार्ट। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अ स्मार्ट मैन, मतलब एक स्मार्ट आदमी, है ना? ऐसे बोल सकता हूँ मैं, अ बैड मैन, एक बुरा इंसान, है ना? तो ये क्या है? ये ब्रेव है, ये स्मार्ट है, ये अलग-अलग जो वर्ड मैंने लिखे हैं, ये क्या है? ये इस मैन के बारे में बात करेंगे, है ना? इस मैन के बारे में बताएँगे ये, कि मैन कैसा है? ये बहादुर भी हो सकता है, स्मार्ट भी हो सकता है, ये बैड भी हो सकता है। तो ये क्या बता रहे हैं? ये इस मैन की क्या बता रहे हैं? क्वालिटी। जब कोई चीज़ किसी नाउन की या किसी प्रोनाउन की, है ना, हमें क्वालिटी को बताते हैं, तो उनको बोलते हैं क्या? क्वालिटी वाले एडजेक्टिव्स। ठीक है फ्रेंड्स? और दूसरे होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव जो इशारा करते हैं हमें। जैसे हम बोलते हैं कि वो बुक या यह बुक, जैसे ये मैंने एक चित्र लगाया हुआ है यहाँ पे, पिक्चर लगाई हुई है। जैसे हम इस बुक की तरफ क्या कर रहे हैं? इस बुक तो नाउन हो गया ना, ये किताब है कोई, है ना? कि वस्तु का नाम है। तो इसकी तरफ इशारा कर रहा है एक इंसान और बता रहा है कि ये बुक। ये जो इशारा करने वाला जो काम होता है, ये भी किसका होता है? ये भी एडजेक्टिव का होता है। जो क्या करता है? जो नाउन की तरफ को क्या करता है? इशारा करता है। ये भी किसको बताता है? इशारा करके। किसी नाउन के बारे में ही बताता है इशारा करके। कि जैसे यह बुक मतलब दिस बुक, या दैट बुक भी हो सकता है, या दोज़ बुक भी हो सकता है। ये सब क्या है? ये भी एक एडजेक्टिव है, ये भी एक एडजेक्टिव है, ये भी एक एडजेक्टिव है। जो कहाँ? नाउन की तरफ को इशारा करते हैं। बुक की जगह आप साइकिल ले लो, या किसी का इंसान का नाम ले लो, किसी जगह का प्लेस का नाम ले लो, है ना? कोई किसी भी चीज़ के तरफ जब आप इशारा करोगे तो वो कोई क्या कहलाते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। एक होते हैं जो हमें नंबर के बारे में बताते हैं, संख्या के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताएँगे हमें? नाउन की। नाउन की संख्या, यहाँ सिर्फ़ नाउन की क्वालिटी, ये सारा जो एडजेक्टिव्स है ये किसके बारे में बात चल रही है? ये जितने भी एडजेक्टिव हैं ये सिर्फ़ नाउन या प्रोनाउन के बारे में ही बताएँगे। नाउन की क्वालिटी को बताएँगे, नाउन की तरफ इशारा करेंगे, नाउन की संख्या को बताएँगे, जैसे 2 बुक्स, 3 बुक्स, 5 बुक्स, है ना? कितनी भी हो सकती हैं। मैनी बुक्स भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये क्या है ये?
ये सारे एडजेक्टिव्स हैं जो किसकी नाउन के बारे में या संख्या के बारे में बताएँगे या इशारा करके बताएँगे नाउन की तरफ या उनकी नाउन की क्या बताएँगे क्वालिटी बताएँगे, नाउन और प्रोनाउन दोनों की। अब जैसे मच आ गया, अब नंबर में है जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं, उनको तो हम नंबर से बता देते हैं और जो ये नंबर हो गया और जो चीज़ें गिनी नहीं जाती हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? मात्रा उनकी मात्रा को दर्शाता है जो, उसको बोलते हैं क्वांटिटी एडजेक्टिव्स। जैसे लिटिल वाटर, है ना? या लिटिल मिल्क बोल सकते हो, मच वाटर, मच मिल्क बोल सकते हो। मतलब इसमें क्या है कि इसमें हम ये नहीं बोलते 2 पानी या 2 दूध या 4 पानी, है ना? हम क्या करते हैं इनको मेज़र करते हैं। मेज़र मतलब किसी किसी इनकी इकाई कुछ और होती है, इनका अकाउंटिंग यूनिट मतलब जो हम इनको मेज़र करते हैं ना, इनको गिनते नहीं हम। इनको जैसे किलो या लीटर्स, है ना? पाउंड्स, इन सब चीज़ों में क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। ये मतलब क्वांटिटी बताता है, मात्रा बताता है ना? सिमिलरली इसके जैसा ही है, इनको गिना जा सकता है, इनको गिना नहीं जा सकता। ये वो एडजेक्टिव्स हैं जो किसी नाउन की संख्या को बताते हैं और ये किसी नाउन की क्या बताते हैं, मात्रा को बताते हैं कि कितना मात्रा में यहाँ पे नाउन रखा है या कोई सामान पड़ा है। अभी आ जाओ, अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं। एडजेक्टिव कैसे यूज़ करते हैं, है ना? एडजेक्टिव हमेशा कैसे लगता है, नाउन से पहले लगेगा। जैसे लिखा है मैंने, एक सुंदर लड़की, है ना? तो स्ट्रक्चर क्या है? नाउन से पहले। अब यहाँ देखो, एक हो गया, एक आर्टिकल है ना? तो स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका? स्ट्रक्चर होता है नाउन से, इसको कहाँ लगाते हैं, इसको नाउन से पहले लगाया जाता है। एडजेक्टिव को कहाँ प्लेस करते हैं? जब हम कोई सेंटेंस लिखेंगे, तो एडजेक्टिव को कहाँ रखेंगे? एडजेक्टिव को हमेशा कहाँ रखेंगे? नाउन से पहले। ये जो नाउन है, इससे पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। ठीक है फ्रेंड्स? ये देखो हिंदी में भी इसकी कहाँ जगह होती है? नाउन से, ये लड़की नाउन है, इससे पहले लिखा हुआ है। हम ये नहीं लिखते, एक लड़की सुंदर, है ना? बोलने को तो बोल सकते हैं, एक लड़की सुंदर थी, है ना? तो हम लेकिन जो एक्चुअल हिंदी है और एक्चुअल इंग्लिश में है, इसमें हमेशा एडजेक्टिव को नाउन से पहले लगाया जाता है। जैसे एक सुंदर लड़की, अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है? और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अ ब्लैक जैकेट, एक काली जैकेट। तो जैकेट के बारे में ये रंग 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 जो है, रंग ब्लैक किसके लिए आया? ये ब्लैक इस जैकेट के लिए आया। जो एडजेक्टिव नाउन से पहले रखा होता है, ये ब्लैक उसके लिए आता है हमेशा, है ना? यहाँ लिखा क्या है? टू प्लेन, है ना? टू प्लेन मतलब जहाज। तो यहाँ पे 2 किसके लिए आया? इन जहाज़ों की संख्या के बारे में बता रहा है ना? अ लॉन्ग रोड, ये लॉन्ग किसके लिए आया अभी? लंबा, लंबे के आगे क्या लिखा है? रोड, मतलब रोड एक नाउन है। तो रोड जो है, कैसा है? लंबा है। तो ये लॉन्ग इसको दर्शा रहा है कि भाई रोड जो है, उसकी लंबाई लंबी है। ना? तो एडजेक्टिव लगा दिया हमने पहले, सबके पहले। ये नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। इन सबसे पहले क्या क्या लगा दिया हमने? एक अलग-अलग तरह का एडजेक्टिव लगा दिया। एक क्वालिटी वाला लगा दिया, एक नंबर वाला लगा दिया और एक साइज़ वाला एक एडजेक्टिव लगा दिया। और यहाँ पे देखो, अराउंड ग्राउंड, है ना? अब एक ग्राउंड है, नाउन है ना? किसी जगह का नाम है, ग्राउंड है कोई, मैदान है। तो इसमें इसकी शेप वाला एडजेक्टिव लगा दिया। ये ग्राउंड की क्या बता रहा है अभी? शेप बता रहा है कि ग्राउंड कैसा है? ग्राउंड है राउंड। अ न्यू टेक्नोलॉजी, है ना? ये न्यू क्या है? नई। किसके लिए आया है? इस टेक्नोलॉजी के लिए आ रहा है। ये टेक्नोलॉजी कैसी है? नई। अब 5 लीटर मिल्क है ना? 5 लीटर मिल्क किसके लिए आया? ये 5 लीटर किसके लिए आया? ये आया इस मिल्क के लिए, है ना? तो इससे पहले लगा है तो क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। अब फ्रेंड्स इसका देखेंगे अभी। एक स्ट्रक्चर तो इसका ये हो गया, नाउन से पहले आता है ना फ्रेंड्स? किससे पहले आता है? नाउन से पहले, जैसे ये लगे हुए हैं। ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है। ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। ये भी नाउन है, ये एडजेक्टिव है। ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है ना? तो मतलब नाउन बाद में आएगा, एडजेक्टिव पहले आएगा। एक स्ट्रक्चर ये हो गया और एक स्ट्रक्चर है इसका क्या? सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव। अब यहाँ पे एडजेक्टिव आ रहा है ये, मतलब सब्जेक्ट होगा, देन लिंकिंग वर्ब होगा और एडजेक्टिव होगा। लिंकिंग वर्ब आपको नहीं पता फ्रेंड्स, तो मैंने एक पिछली वीडियो बनाई हुई है ना? एक एडिशनल वीडियो बनाई हुई है मैंने, उसको आप ज़रूर देखिए। उसमें मैंने बताया हुआ है कि लिंकिंग वर्ब क्या काम करती है और किस लिए यूज़ करते हैं हम। अब यहाँ देखिए, हम सीधा यहाँ पे एग्ज़ाम्पल पे आएँगे अभी। अब लिखा है शी इज़ अ हैप्पी गर्ल, ठीक है फ्रेंड्स? अब यहाँ पे नाउन क्या है? नाउन यहाँ पे 2 हैं। एक तो ये है शी, है ना? ठीक है फ्रेंड्स? नाउन यहाँ पे कितने हैं? 2। एक तो शी भी क्या है? नाउन है ना? कॉमन नाउन है। और ये क्या है? ये भी कॉमन नाउन है, गर्ल है इस पे। तो ये नाउन है ना? अब ये देखो, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्या बताया मैंने? पहले आएगा सब्जेक्ट, देन लिंकिंग वर्ब आ जाएगी। तो सब्जेक्ट क्या आ गया? शी, देन लिंकिंग वर्ब क्या आ गई? इज़। यहाँ पे इज़ क्या है? लिंकिंग
वर्ब। अब सब्जेक्ट वर्ब और देन आएगा एडजेक्टिव। अभी अब एडजेक्टिव आ गया उसके बाद, ये देखो एडजेक्टिव ये लगा हुआ है, एडजेक्टिव मतलब हैप्पी। अब हैप्पी किसके लिए आया? हैप्पी इस गर्ल के लिए आया। हैप्पी कौन है? हैप्पी ये गर्ल है। कौन है हैप्पी? ये गर्ल। और ये जो अ हैप्पी गर्ल है, क्या है? अ हैप्पी गर्ल, एक खुश लड़की। ये किससे जुड़ा है? ये इज से जुड़ा है। ये किसके लिए आया है? इज के बाद ये आया है ए हैप्पी वर्ब, ए हैप्पी गर्ल। ये किसको बता रहा है? ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो मैंने इस लिंकिंग वर्ब वाली वीडियो में बताया हुआ है। तो ये किसके बारे में बता रहा है? ये जो अ हैप्पी गर्ल है और कोई नहीं, ये शी ही है। लिंकिंग वर्ब का बस इतना ही रोल होता है कि ये सब्जेक्ट जो होता है उसके बारे में ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती है। तो लिंकिंग वर्ब ये आ गई। अब इसके आगे जो भी लगा होगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज है ये, इसके आगे जो भी लगा है ये किसके बारे में बताएगा? इस शी के बारे में बताएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आ गया अभी एडजेक्टिव हैप्पी। जैसे हमने यहाँ बताया आपको सब्जेक्ट और लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव। तो ये आ गया मेरा सब्जेक्ट, ये लिंकिंग वर्ब और ये आ गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन। नाउन आ भी जाता है, नहीं भी आता है, इसमें कोई वो नहीं है एडजेक्टिव केस में। लेकिन आप याद रखो कि एडजेक्टिव सिर्फ नाउन या प्रोनाउन के आगे आगे ही आएगा। अब यहाँ पे ले लो दूसरा एग्जांपल है, शाम इज अ टाल बॉय। नाउन आ गया शाम, लिंकिंग वर्ब आ गई इज, अ टाल बॉय एक लंबा लड़का, शाम एक लंबा लड़का है। अब टाल किसके लिए आया? इस बॉय के लिए आया, क्योंकि इस बॉय से पहले लगा हुआ है। तो टाल क्या बता रहा है? इसकी इसकी विशेषता बता रहा है कि इसकी क्या विशेषता है, इसकी कैसा है बॉय, है ना? तो एक लंबा लड़का है। जैसे रोहित इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। रोहित कैसा है? एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है ना? अब इंटेलिजेंट क्या है? इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है। रोहित इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो इंटेलिजेंट क्या है? इस स्टूडेंट की एक विशेषता है कि इस स्टूडेंट के बारे में बता रहा है कि ये जो स्टूडेंट है ये ही इंटेलिजेंट है। कौन? क्योंकि इससे पहले लगा हुआ है। एडजेक्टिव जब नाउन से पहले आता है तो उसी नाउन को क्या करता है? उसकी और जानकारी देता है। इंटेलिजेंट किसके लिए आया फ्रेंड्स? इस स्टूडेंट्स के लिए। तो और ये इज किससे जुड़ा है? ये इज क्या है? लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब के आगे जो आएगा पूरा स्ट्रक्चर जो है ना, एडजेक्टिवल फ्रेज, ये किसके लिए आया? ये आया इस रोहित के लिए। तो इंटेलिजेंट लड़का कौन है? ये रोहित ही है, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब से जुड़ा है। ये पूरा क्या है? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये सिर्फ इसके लिए आया है क्योंकि लिंकिंग वर्ब से जुड़ा है। इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आपने लिंकिंग वर्ब वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखें। ही इज अ ब्रेव मैन, ही सब्जेक्ट, इज लिंकिंग वर्ब, अ ब्रेव मैन एक बहादुर मैन मतलब आदमी। ब्रेव, ब्रेव क्या बहादुरी क्वालिटी होती है किसी इंसान की ना। तो ये किसके लिए आया ब्रेव? इस मैन के लिए आया। ए ब्रेव मैन क्या है? ये अ ब्रेव मैन एक बहादुर मर्द या आदमी। तो ये इस से जुड़ा है, तो इससे पहले जो होगा उसके लिए आता है सब कुछ। जो लिंकिंग वर्ब के आगे लगा होता है वो लिंकिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है उसके लिए वो जानकारी दी होती है। जैसे इज के आगे क्या है? अ ब्रेव मैन, तो किसके लिए आया? इज का मतलब ये है कि इसके आगे जो भी लिखा है वो सब किसके लिए आता है? सब्जेक्ट के लिए आता है। सब्जेक्ट कौन? अभी ही। तो ब्रेव आदमी कौन है? ये ही है, जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं हम कि वह एक बहादुर मर्द है। ठीक है फ्रेंड्स, एडजेक्टिव के मैंने दो आपको बता दिए क्या स्ट्रक्चर। एक बताया क्या? सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब और एडजेक्टिव, जैसे ये लगा है सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब और एडजेक्टिव। और दूसरा क्या बताया मैंने? नाउन से पहले अ ब्लैक जैकेट, है ना, अ टू प्लेन, अ लॉन्ग रोड। तो ये क्या हो गए हमारे एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आते हैं एक इंपॉर्टेंट रूल है। इसका क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। अब बहुत सारे एडजेक्टिव्स होते हैं, किसी नाउन की तो बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, है ना। नाउन या प्रोनाउन की बहुत सारी विशेषताएं, एक आदमी के अंदर बहुत सारी क्या क्वालिटीज होती हैं। जैसे एक जो चीज है उसकी ओपिनियन, एक क्वालिटी बताता है ना। क्या बताएगा कि नाउन कैसा है? अच्छा है, बुरा है ना। इसकी क्या बताएगा? क्वालिटी बताएगा। एक बताएगा एडजेक्टिव कि उसका साइज कितना है, स्मॉल है, छोटा है, मीडियम है ना। एक बताएगा कि वो कितना लंबा है, कितना पुराना है, कितना नया है ना। उसकी क्या बताएगा? एज बताएगा। एक बताएगा एडजेक्टिव कि उसकी उसकी शेप कैसी है ना। एक बताएगा क्या? उसका कलर कैसा है ना। ये सब किसके लिए यूज़ होते हैं? सब ये किसके लिए यूज़ होते हैं? साइज़, एज, शेप, कलर, ये किसके बारे में बताएँगे? ये जो एक नाउन होगा, ये ऐसे या जो सब्जेक्ट होगा, ये उसके बारे में जानकारी देंगे। ठीक है फ्रेंड्स? अब ये देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे ओरिजिन है, मतलब क्या है? इंडियन है, अमेरिकन है, कहाँ का है? अब यहाँ पे देखिए ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब कहाँ का बना हुआ है कोई चीज़। जैसे इंडियन है, भारतीय है की बनी हुई है या अमेरिकन की बनी हुई है
ये भी क्या किसको बता रहा है? एक जो सब्जेक्ट जो एक नाउन है उसके बारे में बता रहा है। एक मटेरियल है किसका बना है? आयरन का बना है, प्लास्टिक का बना है, लकड़ी का बना है, फाइबर का बना है, किसका बना है ना? जैसे लिखा हुआ है मैंने आयरन कप, प्लास्टिक कप भी हो सकता है, वुडन कप भी हो सकता है। पर्पज़ किस पर्पज़ के लिए वो क्या है यूज़ की जा रही है वो चीज़। जैसे ये क्या है? लिखने वाला पेन है, राइटिंग पेन हो गया, स्लीपिंग बैग, सोने वाला बैग हो गया, है ना? कुकिंग पॉट, है ना? पकाने वाला जो बर्तन होता है जो, ठीक है फ्रेंड्स? तो ये सारे क्या हैं ये 8 तरह के जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या हैं एडजेक्टिव्स हैं, जो किसी नाउन की विशेषता को बताते हैं। जैसे अ गुड कार, अ बैड कार, है ना? इसकी क्वालिटी को बता रहे हैं, है ना? जैसे अ गुड कार, अ बैड कार, ठीक है फ्रेंड? एक आ गया साइज़ के बारे में, अ लार्ज टी-शर्ट, अ स्मॉल टी-शर्ट, अ मीडियम टी-शर्ट, है ना? शर्ट वगैरह सब जो भी है, शर्ट, टी-शर्ट कुछ भी बोल लो। अब ये आ गया ऐज के बारे में, अ ओल्ड टेक्नोलॉजी, है ना? अ न्यू टेक्नोलॉजी बोल दो उसको, ठीक है? या ओल्ड जब ओल्ड के बारे में बात आती है ओल्ड तो ओल्ड के हमेशा पहले क्या लगेगा? एन लगेगा ना एन। एन ओल्ड टेक्नोलॉजी, एन ओल्ड कार, है ना? और जब हम न्यू के बारे में बात करेंगे तो न्यू में सिर्फ क्या लगेगा? ए। क्या बोलेंगे इसको अभी हम? अ न्यू कार, अ न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है फ्रेंड्स? जब हम बोलना हो अ न्यू नहीं सॉरी ओल्ड टेक्नोलॉजी बोलना है जब इसको तो ए नहीं बोलेंगे इसको बोलेंगे एन। है ना? या नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगा ये कंसेप्ट भी। अभी आप एडजेक्टिव को ध्यान में रखो कि कैसे एडजेक्टिव यूज़ होते हैं। जैसे अभी शेप आ गया शेप, है ना? जैसे अब रूम एक नाउन है, रूम एक कमरा है ना? कमरा मतलब किसी चीज़ का नाम है। तो इसके बारे में क्या बता रहे हैं हम? अ राउंड रूम, एक गोल रूम या ये बोल सकते हैं अ स्क्वेयर रूम, है ना? अ चौकोर रूम हो गया जो, अ लॉन्ग रूम, है ना? कि लंबा रूम है, एक कमरा है कोई। तो ये क्या है? ये राउंड भी एक एडजेक्टिव है, ये भी एक एडजेक्टिव है। इसकी जगह कुछ भी लगा सकते हो तीनों में से कोई भी। तो क्या बताता है ये? शेप बताता है। एक आ गया कलर वाला, अ रेड शर्ट, अ ब्लू शर्ट, अ ग्रीन शर्ट, है ना? ये क्या है? ये कलर बताने वाले क्या है? एडजेक्टिव्स हैं, विशेषण हैं, जो इस टी-शर्ट के बारे में अलग-अलग बताएँगे कि टी-शर्ट किस तरह की है। एक आ गया क्या? ओरिजिन, इंडियन, ये एन इंडियन मोबाइल, एन अमेरिकन मोबाइल, है ना? ये कहाँ का बना हुआ है? ओरिजिन क्या है इसका ना? जैसे बोलते हैं मेड इन चाइना है, मेड इन इंडिया है, वो ओरिजिन की बात हो रही है यहाँ पे। एक आ गया मटेरियल, किसका बना है? एक ये प्लास्टिक का कप है, ये वुडन कप है, ये आयरन का कप है। ये तीनों क्या है? ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है एक, ये अलग एडजेक्टिव है एक, है ना फ्रेंड्स? अब पर्पज़ है, लिखने वाला पेन, सोने वाला बेड, कुकिंग पॉट, ये क्या हो गया? पर्पज़। ये बताते हैं कि किस पर्पज़ के लिए ये पेन यूज़ हो रहा है। ये भी क्या है? पर्पज़ को बताने वाले एडजेक्टिव है। ठीक है फ्रेंड्स? अब ये 8 तरह के एडजेक्टिव्स मैंने बताया आपको, है ना? ये 8 तरह के एडजेक्टिव्स हैं। ओरिजिन, साइज़, ऐज, है ना? ये ओपिनियन, साइज़, ऐज, शेप, कलर और ओरिजिन, मटेरियल एंड पर्पज़। इनका क्या मैंने एक-एक इनका शॉर्ट फॉर्म निकालने के लिए, आपको याद रखने के लिए इनका एक सीक्वेंस होता है। जब आप एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन करोगे तो इनका क्या है एक सीक्वेंस होता है, उसी सीक्वेंस में आपको इनको प्लेस करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स? अब जैसे ओ से क्या बन गया? ये ओ लिखा मैंने OSASCOMPN ये क्या है? ये इनका सीक्वेंस है एक। क्या है फ्रेंड्स? सीक्वेंस। सबसे पहले क्या आएगा? ओपिनियन या क्वालिटी वाला ही एडजेक्टिव आएगा सबसे पहले। जैसे ओपिनियन है क्वालिटी। दूसरा क्या है? एस से क्या है? साइज़। ठीक है फ्रेंड्स? ये एस है दूसरा, एस से क्या है? साइज़। तीसरा है ए से क्या है? ये वाली एज। फिर एस से आगे शेप, फिर सी है आगे, देन कलर, देन ओएमपीएन। क्या है? ओएमपीएन। अभी देखो ओएमपीएन, ओ से ओरिजिन, एम से मटेरियल, पी से पर्पज़। उसके बाद जिसके बारे में हम बता रहे हैं वो वाला नाउन का नेम आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो इसको याद करने का एक बहुत अच्छी ट्रिक है। आप सीधा इसको याद करो, एक सेंटेंस को याद कर लो। और सूरज अक्सर सुबह चमकता और मजेदार परिंदे नाचने लगते। ठीक है? और सूरज अक्सर सुबह चमकता और मजेदार परिंदे नाचने लगते। इस सेंटेंस को याद कर लो तो आपको क्या है, इसका सीक्वेंस याद हो जाएगा। ओ से क्या हो जाएगा? और ओपिनियन वाला या क्वालिटी वाला आ जाएगा। एस से साइज़, ए से ऐज, एस से शेप, सी से कलर, ओ से ओरिजिन, है ना? एम से मटेरियल, पी से पर्पज़, है ना? और एन से जिसके बारे में बता रहे हैं वो लास्ट में क्या आ जाएगा? वो नाउन आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स? चलो अभी एग्ज़ाम्पल के माध्यम से आपको बताता हूँ कि कैसे
इसको यूज करना है सीक्वेंस को। और एडजेक्टिव जो है, एक और बात, एडजेक्टिव जो है वो प्रोनाउन को डायरेक्टली क्या है, मॉडिफाई नहीं करते। नाउन को तो डायरेक्टली कर देते मॉडिफाई, लेकिन प्रोनाउन को डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं करते। प्रोनाउन को वो कैसे मॉडिफाई करेंगे, उसमें आ जाएगी क्या आपके लिंकिंग वर्ब के साथ, उसको क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अभी एग्जांपल लेता हूँ इसको मैं, है ना, ओसास कॉम्प का, इसका एग्जांपल लेता हूँ मैं। अब देखो, एक एग्जांपल है, अ ब्यूटीफुल स्मॉल ओल्ड राउंड रेड इंडियन वुडन टेबल। अब यहाँ पे क्या है, नाउन क्या है, नाउन सिर्फ एक ही है पूरे सेंटेंस में, सिर्फ एक ही नाउन है, क्या, टेबल, एक किसी चीज का नाम। बाकी सब क्या है, इस टेबल की क्वालिटीज को बता रहे हैं कि टेबल कैसा है, एक ब्यूटीफुल है, सुंदर है, छोटा है, पुराना है, गोल है, रेड कलर का है, इंडियन है और लकड़ी का बना हुआ है। क्या है वो, टेबल है। इस टेबल की जो जितने भी विशेषताएं हैं ना, वो सारे इस इन एडजेक्टिव्स ने बता दिए, एक करके सारे ये एडजेक्टिव्स लगाओ, ये भी एक एडजेक्टिव है, ये भी एक एडजेक्टिव है, ये भी एक एडजेक्टिव है, ये भी एक एडजेक्टिव है। सिमिलरली यहाँ तक सारे एडजेक्टिव हैं, वुडन तक सारे क्या है, एडजेक्टिव है। और ये एक सिर्फ नाउन लगा हुआ है ना। अब ये जो ओ है, ओ क्या है यहाँ पे, ओ क्या है, क्वालिटी को बताता है ना, क्वालिटी को, ये सबसे ऊपर बताया मैंने, क्वालिटी और ओपिनियन। ओपिनियन बोले तो ओपिनियन का मतलब होता है कि यार किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता, है ना। तो ब्यूटीफुल भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। ये ब्यूटीफुल हो गया, बैड हो गया ना, ये सब किस में आते हैं, ओपिनियन में आते हैं। तो ये सबसे पहले लिखते हैं हम ओपिनियन। देन उसके बाद क्या गया, साइज, एस से क्या आ गया, साइज। अब बता रहा है बड़ा है, छोटा है, क्या है ना। उसके बाद ए से है एज, एज बताएगा भी कितना है, नया है, पुराना है ना। अब आगे क्या है, एस से शेप, ये वाला एस है, ये बता रहा है शेप के बारे में, यहाँ मतलब राउंड है, राउंड का मतलब गोल तरह का है ना। सी से क्या आता है, कलर, अब कलर के बारे में बता रहा है। ओ से ओरिजिन, किसका है, मतलब इंडियन का है, इंडिया का है, पाकिस्तान का है, श्रीलंका का है, चाइना का है, यूएसए का है, जर्मन का है, जापान का है ना। तो ये ओरिजिन, ओ से क्या बताएगा, ओरिजिन, है ना। एम से मटेरियल, किस मटेरियल का बना है, मतलब क्या है, वुडन है, क्या है फ्रेंड्स, वुडन है। और पी 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 पर पर्पस तो आया नहीं यहाँ पे, पर्पस चलो, हाँ पर्पस नहीं आया होगा तो, है ना। आगे आ गया क्या, नाउन आ गया, नाउन, नाउन मतलब ये एक टेबल, ये वाला आ गया टेबल। तो ये है सारे एडजेक्टिव्स, इनका एक सीक्वेंस होता है, इसी सीक्वेंस में लिखोगे। अगर इस सीक्वेंस को आपने आगे पीछे गलत कर दिया तो एग्जामिनर इस क्वेश्चन आपके जो अगर एरर पूछा होगा तो उसमें आपका ये जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। कैसे, अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया, अ वुडन रेड इंडियन ब्यूटीफुल टेबल, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वुडन सबसे पहले लिख दिया आपने, फिर रेड लिख दिया, फिर इंडियन लिख दिया, फिर ब्यूटीफुल लगा दिया लास्ट में, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये है इसका एक इंपॉर्टेंट रूल एडजेक्टिव्स का। कितने तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं, अभी आपने ऊपर जो देख लिया उस उतने तरह के एडजेक्टिव होंगे आपके ना। जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते हैं, जैसे क्वालिटी बताते हैं, ओपिनियन बताते हैं ना, गुड बैड टाल ऑनेस्ट, ये क्या हो गए, डिस्क्रिप्टिव हो गए। ये क्वांटिटिव होते हैं, जो क्वांटिटी बताते हैं, जिनको मेजर नहीं कर सकते, सम मच लिटिल, ये क्या हो गए, क्वांटिटिव एडजेक्टिव। जैसे आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ मनी है। ही इज अ ब्रेव सोल्जर, ये सोल्जर के बारे में बता रहे हैं कि सोल्जर एक बहादुर है ना, ये तो डिस्क्रिप्टिव हो गया ना, क्वालिटी बताने वाला। एक न्यूमेरिकल हो गया, है ना, जो नंबर बताएगा कि 2 बहनें हैं, 4 बहनें हैं, 10 बहनें हैं, गिनने वाले जो होते हैं, जिनकी गिनती की जा सकती है ना। एक होता है डेमोन्स्ट्रेटिव, जिनकी तरफ इशारा करते हैं, यह बुक, वो बुक, है ना, वे वाली बुक है ना, दीज बुक्स, है ना, ये सब क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव। एक होते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स, कि मेरा घर, मेरी बाइक, मेरा यूट्यूब चैनल, है ना, मेरी वीडियोस। तो ये जो पोजेसिव मतलब अधिकार को बताने वाले, है ना, योर, माई, हिज, हर, ये क्या आ गए, पोजेसिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल के लिए, माई पेन इज लॉस्ट, है ना, कि मेरा पेन, मेरा पेन क्या है, लॉस्ट है, गुम हो गया है। गुम क्या हुआ, मेरा पेन, लिंकिंग वर्ब से जुड़ा हुआ है। तो माई पेन ही क्या है, लॉस्ट है। ठीक है, हिज पेन इज लॉस्ट, उसका पेन क्या है, लॉस्ट है। ऐसे लिख सकते हो, हर पेन इज लॉस्ट, उसका पेन खो चुका है। हाँ, इस तरह बनते हैं पोजेसिव, जो क्या है, मालिकियत को बताते हैं, कि पेन की मालिकियत को बता रहा है कि पेन का मालिक कौन है। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को ही मॉडिफाई करता है। एक बात को ध्यान रखना है, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को ही मॉडिफाई करता है। और आप लास्ट में आपको एक टिप देता हूं, आपको कैसे पता लगाना है कि एडजेक्टिव कैसा है। जब भी आप किसी सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव देखोगे ना, तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि इसके बाद एक कुछ शब्द आना चाहिए था, इसके बाद क्या है, एक शब्द आना चाहिए था जो मिसिंग है। तो समझ जाओ कि वो नाउन, और जो शब्द है वो कैसा आना चाहिए, वो नाउन या प्रोनाउन टाइप का आना चाहिए। तो
वो जो शब्द होगा ना जिसके कारण आपको ये फीलिंग आ रही है कि इसके बाद कुछ मिसिंग है, तो वो क्या ज़्यादातर रोल किसका करता है काम? वो एडजेक्टिव का रोल अदा करता है। जैसे क्या अ, अब मैं यहाँ से कार हटा दूँ, तो ब्यूटीफुल से कुछ मतलब नहीं बना ना, एक सुंदर। अब इसको पढ़ के लग रहा है ऐसे कि एक सुंदर क्या? आगे कुछ तो आना चाहिए ना जिसके बारे में सुंदर लगा है। तो अब मैंने लगा दिया आगे क्या? कार लगा दिए, तो अभी आपको पता चल गया कि ये ब्यूटीफुल किसके लिए आया है? कार के लिए आ रहा है ना। तो इसलिए एडजेक्टिव जो है अपने बाद जो नाउन लेगा, लेगा। पर ज़रूरी नहीं है लेगा ही लेगा। ज़्यादातर केसेज़ में इसके बाद क्या आता है? नाउन आएगा, आएगा। ज़्यादातर केसेज़ में। तो आपको ऐसे पहचानना स्टार्टिंग में आप ऐसे धीरे-धीरे पहचानोगे, एक आदत डालोगे पहचानने की, तो उसके बाद आपको देख के पता चल जाएगा कि क्या एडजेक्टिव है, क्या नाउन है। तो फ्रेंड्स सारी चीज़ें प्रैक्टिस के ऊपर है और ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग किया करें आप। जितनी ज़्यादा रीडिंग करोगे, है ना? और ज़्यादा ज़्यादा मतलब समझ के रीडिंग। चाहे 1 पेज पढ़ो और लेकिन उसको 10 बार पढ़ो। 1 पेज पढ़ोगे, 10 बार पढ़ोगे तो आपको हर एक शब्द का आपको एक तो वोकैब्युलरी बिल्ट अप बनना शुरू हो जाएगी आपके दिमाग में और शब्दों से जान-पहचान होना शुरू हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा डिक्शनरी का यूज़ करें और जो शब्द आपको नहीं आता उसको लिखें, उसके सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। सेंटेंस तो अभी आप नहीं बना पाओगे लेकिन कम से कम उसके मतलब को जानने की कोशिश करें। तभी आप धीरे-धीरे इंग्लिश को पकड़ना शुरू करोगे। ठीक है फ्रेंड्स? आई होप आपने एडजेक्टिव्स को बिल्कुल ज़ीरो लेवल से समझा है कि एडजेक्टिव किस लिए यूज़ किए जाते हैं और क्यों यूज़ होते हैं। और लास्ट में आपको फिर भी रिपीट कर देता हूँ, एडजेक्टिव सिर्फ़ नाउन और प्रोनाउन की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। और जो ऊपर हमने 8 तरह की विशेषताएँ देखी यहाँ पे, इनके बारे में ही एडजेक्टिव क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। ये जो 8 तरह की है ना ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 8 तरह की विशेषताओं को कौन बताता है? ये इनके सभी को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स ही होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये समझ आया है और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।